स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, असला क्या सू आपको डीलन एरियो जाय, आसन संयम ना सदे बिकल रहे बिचलाय, बिकल रहे बिचलाय समर्था पकड़े नाही, जाकू केसो ज्ञान असद्दा अंतर माही, राम चरणता अपत सू कहिए कहाँ समझाय, असला क्या सू आपको डीलन एरियो जाय। कह रहे महाराज, जो आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, जो आराम पसंद होते हैं और जो सोते ही रहते हैं, उनका डील क्या होता है? मोटा हो जाता है, भारी हो जाता है। तो वो अपने डील को ही एर नहीं पाते, संभाल नहीं पाते। तो वो ज्ञान क्या संभाल पाएंगे? महाराज के पहला सुख निरोगी काया, काया ही निरोगी नहीं होगी तो फिर आगे की बात तो क्या मिलेगी? यानी सबसे पहले आप अपनी काया को ठीक करो। काया ठीक नहीं होगी तो काम आगे नहीं होगा। तो कह रहे आलसी लोग अपनी काया को बिगाड़ लेते हैं। ये काया को स्वस्थ किस लिए रखना है? ताकि हम ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमको काया स्वस्थ रखनी जरूरी है। जिस घर में रहते हो वो घर में साफ सफाई रखना जरूरी है कि नहीं, या गंदे में ही रहोगे? साफ अच्छे से रहे, अच्छे से। इसी प्रकार से ये काया भी हमको स्वस्थ चाहिए। यानी काया स्वस्थ नहीं होगी तो आप भजन भी नहीं कर पाओगे, सुमिरन भी नहीं कर पाओगे। ये आदमी हमेशा, हमारी वृत्ति कहाँ जाएगी? दर्द में जाएगी। जहां दर्द हो रहा है तो फिर वृत्ति राम में तो नहीं गई ना, वृत्ति स्वरूप में तो नहीं गई। स्वरूप से हटकर दर्दाकार वृत्ति हो गई। चित्त की वृत्तियां जब संसार में है तो राम में नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं, काया में कोई दर्द नहीं रहना चाहिए। ऐसी काया आप फिट रखो। उसके लिए आपको जो वॉक करना तो वॉक करो, योग करना तो योग करो, जल्दी उठना तो जल्दी उठो। जो भी आपको करना है, जैसा आपके शरीर को सूट करे वैसा आप खाओ, वैसी आप दवाई लो। सब चीज नियमित अपनी काया का खट कर्म करो, दिनचर्या अपनी सही करो। आप अपनी काया को सही से एरोगे तो वो काया आपको परमात्मा में मिलने में सहयोगी बनेगी। तो उसके लिए आलस प्रमाद ही एक मोटा कारण है, जिसके कारण से हम आलस कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं, उठते ही नहीं है। तो हम वॉक भी नहीं कर पाते, योगा भी नहीं कर पाते और दिनचर्या हम बिगाड़ लेते हैं। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि असला क्या सू आपको डीलन है एरियो जाए। वो अपने डील को ही नहीं संभाल सकता, आलसी। आसन संयम ना सदे बिकल रहे बिचलाए। उसका संयम आसन सस्ता ही नहीं है, संयम में रहता ही नहीं है, विचलित रहता है मन उनका शरीर संसार के सुखों में। बिकल रहे बिचलाए समर्था पकड़े नहीं। जो समर्था का ज्ञान है, जो समर्थ बनाता है आपको, जो आपको अविनाशी बनाता है, उसे नहीं पकड़ पाता। तो जाकू केसो ज्ञान श्रद्धा अंतर माही, उसे कैसे ज्ञान दिया जाए? उनकी तो ज्ञान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। उनकी श्रद्धा तो सोने में है। सोने मतलब वो सोना जो महंगा हो रहा है उसमें नहीं, नींद में। आलसी। राम चरणता अपत सु कहिए कहाँ समझाए। जिसे पत नहीं है सतगुरु के ज्ञान पर, उसे कैसे समझाए? असला क्या सू आपको डीलन एरियो जाए, राम भक्ति श्रद्धा लिया किया काज सिद्ध होय, बिन श्रद्धा कारज किया फले न फूले कोई, फले न फूले कोई पत्थर गति जाकी मानो, ऊपर ओढ़ो होई नीर उर्मे न विधानो, राम चरण ऐसे न सु बात न करिए जोय, राम भक्ति श्रद्धा लिया किया काज सिद्ध हो। कह रहे महाराज, आप राम भक्ति तो करते हो, लेकिन आपके अंदर
श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं, नेचा नहीं, प्रतीति नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं, तो उसका लाभ मिलने वाला। महाराज तो कह रहे केश बराबर आतरो, जैन से राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। कैसी है सदगुरु के सता के ज्ञान की कुदरत कि आप थोड़ा सा भी केश बराबर भी उसके ऊपर अविश्वास कर लेते हैं। सदगुरु जो कह रहे हैं उस बात पर नहीं मानते उसे, तो सदगुरु के ज्ञान की कृपा हमारे ऊपर नहीं बन पाती। और जैसे आप श्रद्धा कर लोगे, विश्वास से उस ज्ञान को धारण कर लोगे, शिरोधारी कर लोगे, तो ज्ञान की कृपा आपके ऊपर चालू हो जाएगी। तो आपको काज सिद्ध करना है, मनुष्य जन्म पाया उसका, तो राम भक्ति श्रद्धा लिया, श्रद्धा से राम भक्ति करो। बिन श्रद्धा कारज किया फले न फूले कोई। श्रद्धा के बिना आप कितना ही कारज करो, बेमन के आप कितना ही करो, कुछ ही ठीक काम होने वाला नहीं। उसी काम को आप मन लगा के करोगे तो एक ही बार में सक्सेस हो जाओगे। फले न फूले कोई पत्थर गति जाको जाकी मानो, ऊपर ओढ़ो होई नीर उर में न विधानो। कह रहे महाराज उनकी गति कैसी है, पत्थर की तरह। पत्थर को पानी में 100 बरस तक रखो तो भी नहीं गले, कहीं ना बिगड़े। पानी का बाहर निकालो वैसा का वैसा, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी गया ही। भाई 100 गड़ा पानी का गुदिया तो इतना तो कहीं ना लगे। ऐसी पत्थर की गति है, कितना ही उसको समझाओ, समझे ही नहीं। कह रहे ऊपर से तो कैसा बनता है, ऊपर ओढ़ो होए नीर उर में न विधान। ऊपर से तो ऐसा बनता है कि जैसे ओढ़ा पानी हो जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर दिखावे में तो हाँ नाटकी तो सब हिलाता है बात रोज। सत्य वचन महाराज, सत्य वचन महाराज, आप एकदम जो कह रहे हो बात तो सही है, बात तो सही। अरे भाई बात सही है तो तू अपने हृदय में क्यों नहीं उतारता? रोज सही सही तो कहता है। आप जो कह रहे हो महाराज बात तो सही कह रहे हो, सत्य वचन। जब सत्य वचन है, ऊपर से तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारे अंदर उतर गई बात, लेकिन अंदर तो पत्थर है। ऊपर से तो ओढ़ा है जो पानी हो जाता है नाड़की हिलाने में, तो नाड़की हिलाने में क्या जा रहा है, हिला लेता है। लेकिन जब तक इस ज्ञान को अंदर में नहीं उतारेगा तब तक लाभ मिलने वाला नहीं है। ऊपर ओढ़ो होई नीर उर में न विधानो, रामचरण ऐसे सु बात न करिए जो हुई। ऐसे से बात करना ही बेकार है। ऊपर से हाजी हाजी करेगा, अंदर से एक बात नहीं मानेगा, क्या फायदा उसका, बात नहीं मानेगा। राम भक्त श्रद्धा लिया किया काज सिद्ध होई, श्रद्धा सु भक्ति किया बदता लगे न बार। बिन श्रद्धा कीर्तब कियो सो कियो करारो छार, कियो करायो छार कियो संकड़ाया मन सु। अपस अबुद्धि जीव नहीं परवारे तन सु। रामचरण भक्ति करे सो करे न तन की सार, श्रद्धा सु भक्ति किया बदता लगे न बार। क्या कह रहे महाराज, श्रद्धा सु भक्ति किया बदता लगे न बार, माना कि समय नहीं लगता। यदि आपके अंदर श्रद्धा है तो आप तुरंत ही परमात्मा मिल जाए, यानी लगन है, चेष्टा है, मुमुक्षा है, विश्वास है सदगुरु के ज्ञान पर, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगी।
परमात्मा तुरंत ही मिल जाएंगे, सुनते ही मिल जाएंगे। श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा सतगुरु के ज्ञान पर होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा आपको अप्राप्त नहीं है। परमात्मा सबको मिले हुए हैं, लेकिन हमारी बुद्धि के अंदर भूल पड़ गई। हमारा तन का कपड़ा दूर है, लेकिन परमात्मा उससे भी हमारे नजदीक है। हमारे भूल पड़ी हुई है। परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, परमात्मा को प्राप्त करने कहीं चल के जाना नहीं है। पर्दा ही हटाना है। परमात्मा तो मिले जो है, लेकिन उसका हमें पता नहीं। आपके लॉटरी लग जाए और आपको नहीं पता हो, टिकट आपके पास पड़ा है, लॉटरी आपकी उस टिकट की लगी हुई है, आपको नहीं पता, आप धनवान हो लेकिन आपको नहीं पता। कोई आवे और बताए आपको कि देखो आपका ये नंबर है टिकट का, इसकी लॉटरी लगी हुई है, बताए कोई? ऐसे सदगुरु बता रहे हैं लॉटरी लगी हुई। आपकी लॉटरी लगी हुई है, खजाना आपके गेट के भीतर ही है, परमात्मा आपको प्राप्त ही है, आपको पता नहीं है, इसलिए आप धनवान नहीं हो। सदगुरु आपको धनवान बना नहीं रहे, आपके भीतर गड़े हुए धन को बता रहे कि धन आपके भीतर गड़ा हुआ है, आपकी तिजोरी में ही पड़ा है, लेकिन आपको नहीं पता। उसका पता बता रहे कि तू गड़े हुए धन को निकाल, उसकी चाबी दे रहे, कुची दे रहे, भरम के किवाड़ खोल रहे। जब तक भरम के किवाड़ नहीं खुलते हैं, तब तक अंदर पड़ा हुआ धन काम ही नहीं आता हमारे। महाराज कह रहे तुम काम में लो, उसका आनंद लो, तुम्हारे पास आनंद भरा अंदर। उस अंदर के आनंद को तुम कब काम में लोगे? जब जिंदगी चली जाएगी, या जीते जी काम ले लोगे? लॉटरी लगी हुई और पता नहीं चले और आदमी मर जाए ऐसे ही, हाँ, उसके क्या काम है? लॉटरी लगी हुई, कोई बताने वाला बताया ही नहीं। जिंदा रहते उसे पता चल जाए कि हाँ मेरे लॉटरी लगी हुई है, कम से कम वो उस धन का लाभ तो उठा लेगा, कर लेगा ना, वो पता ही नहीं चलेगा। तो अपने को क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए ज्ञान पर। सदगुरु जो बता रहे हैं आपको कि परमात्मा आपको मिले में, इस बात पर आपको भरोसा ही नहीं है। हमें तो परमात्मा मिले ही नहीं, रोजे में से कहते। जबकि सदगुरु कह रहे आपको मिले में, आपसे एक क्षण के लिए भी परमात्मा दूर नहीं होते हैं, हो ही नहीं सकते आपसे दूर। परमात्मा की ताकत नहीं कि आपसे दूर हो जाए, उनकी ताकत नहीं है कि आपसे दूर हो। लेकिन हमें भरोसा ही नहीं आता इस बात पर, विश्वास ही नहीं आता। प्राप्त करने के लिए अनेक करनियां करते हैं, उपाय करते हैं। जितने तुम करनियां करोगे, जितने उपाय करोगे, उतने तुम परमात्मा से दूर होते जाओगे, नजदीक नहीं होगे, दूरियां तुम्हारी ओर बढ़ती जाएगी। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको कैसे भक्ति करनी है? श्रद्धा सु भक्ति किया बदता लगे न बार। श्रद्धा के साथ भक्ति करोगे तो आपको भक्ति बढ़ते हुए समय नहीं लगेगा। श्रद्धा कीर्तन कियो सो कियो करायो छार। किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा, बिना श्रद्धा के किया, बिना विश्वास के किया तो कोई फायदा नहीं होगा। सो कियो करायो छार कियो सकड़ाया मन सो, क्योंकि आपने जो बेमन से किया, सकड़ाया मन यानी संकुचित मन से, नहीं करने के मन से किया, जबरदस्ती किया,
तो महाराज कह रहे कि ये भक्ति जबरदस्ती का तो काम है ही नहीं इसमें कुछ। अपस अबुद्धि जीव नहीं पखारे तन सू। महाराज कह रहे ऐसे अबुद्धि जीव, ऐसे अपस हैं, वो इस तन से परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। रामचरण भक्ति करे सो करे न तन की सार। कह रहे महाराज जो भक्ति में लग जाता है, जिससे अविनाशी का बोध हो जाता है, उसे तो विनाशी की जो आसक्ति है वो आसक्ति ही मिट जाती है। फिर उसकी विनाशी की सार संभार के अंदर उसका समय ज्यादा व्यतीत नहीं होता। अविनाशी का पता नहीं चलने पर विनाशी की ही सार संभाल में पूरा दिन उसका बीतता है। पूरी दिन क्या पूरी जिंदगी बीत जाती विनाशी की सार संभार में। और उस विनाशी की सार संभार से उसमें से विनाशी को वो एक भी उसमें से लेकर नहीं जा सकता। ऋतु आयो रीतोई जासी, भूख को प्यासो नागोरे, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो साथ न चाले। पूरी जिंदगी जिसकी सार संभार की, इकट्ठा किया, चोरों से बचाया, टैक्स से बचाया, कितना दिमाग लगाया उसको बचाने में, कितनी अजक लगाई, कितना मेहनत की, कितना प्रयास किया, तब जाके बचा। लेकिन अंत में क्या हुआ? कालकंठ जब आए गहे गो रैसे सकल, पसारो रे हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सुहारो रे, घर का पर का उबा देखे नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सु हारो रे। तो महाराज कह रहे विनाशी की सार में अपना समय ज्यादा नहीं बीतना चाहिए, अविनाशी की संभाल करो। सार करनी है अविनाशी की करो। समय अपना अविनाशी के चिंतन में जाए, समय अपना अविनाशी के मनन में जाए, समय अपना अविनाशी के बोध में रहे। हमें अविनाशी का विचार हमारे भीतर बना रहे और विनाशी की आसक्ति हमारे अंदर से निकल जाए। तो महाराज कहते आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। विनाशी की आसक्ति तो आपको बांधे हुए, ये चाहना ही तो बांधे हुए। चाह चूड़ी रामदास नीचा सुई नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाहना होती बीच, ये बीच में चाहना ना होती विनाशी की, विनाशी से सुख लेने की, तो तू ब्रह्म ही है, भगवान ही है, सत्य ही है, स्वरूप में ही है। लेकिन ये चाहना के कारण तू जीव बन गया शिव से। तो श्रद्धासु भक्ति किया बदता लगे न बार। जो श्रद्धा के साथ भक्ति करता है, सदगुरु के ज्ञान के ऊपर श्रद्धा करके नैचा करके, वो तुरंत ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जिन गति सुमिरन राम को ते नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं नानक सांची मान। क्या कह रहे नानक साहब भी? जिसके घट में राम का सुमरण हो गया, जिसके घट में स्वरूप की याद आ गई, जिसके घट में अविनाशी की याद आ गई, दिल ही में सायब दीदारा हो गया जिसे, वो मुक्त हो गया। अब उसमें और हरि में कोई अंतर नहीं। अरस परस सेवक हर साईं कैसे हो गया? अब एक में एक हो गया। अब उनको कोई न्यारा कर नहीं सकता। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय, राम की जय, सत्य देव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, संत भगवान की जय। राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम सा।